एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए देखते हैं, आज फिर मैं यहाँ पर रेडी हूँ आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। तो यहाँ पे बेसिकली हम ओवरऑल आपकी एनर्जी चेक के लिए आए हैं। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, क्या उसका आउटकम होगा, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हैं। तो इनके रिगार्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, जिस भी कार्ड के तरफ आप ड्रॉन हो रहे हैं वो कार्ड आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बता दूं कि जो टाइम स्टैम्प्स हैं, रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है, मैलेकाइट और मैलेचाइट, जैसे भी आप इस प्रोनाउंस करना चाहेंगे, मैलेकाइट। पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर जो कार्ड निकला है वो है ग्रीन टर्मोलिन। ग्रीन टर्मोलिन। पाइल नंबर 3 के लिए जो कार्ड यहाँ पर निकला है वो है ड्यूमॉर्टराइट। ड्यूमॉर्टराइट, फोकस, ओके, ड्यूमॉर्टराइट। पाइल नंबर 3। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगी आप लोगों के लिए। तो जिस भी कार्ड के तरफ आप जा रहे हैं या आपकी इंट्यूशन आपको ले जा रही है, आप वही कार्ड अपने लिए पिक कीजिएगा। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, तो आप लोगों ने चूज किया है मैलेकाइट का कार्ड। तो इसकी गाइडेंस हम बाद में लेंगे। फर्स्ट हम आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं और क्या उसके आउटकम यहाँ पर निकल के आते हैं। ठीक है, आज मैं नया डेक, एक्चुअली दोनों ही मेरे नए डेक हैं जो मैं यूज कर रही हूँ। सो यस, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी चेक पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कार्ड्स पे। तो फर्स्ट कार्ड ये जो हम लेंगे, ये आपकी है करंट पोजीशन। दिस इज योर करंट पोजीशन। सेकेंड, व्हाट क्रॉसेज योर सिचुएशन। दिस कार्ड अबाउट व्हाट क्रॉसेज योर सिचुएशन। ये जो आपकी करंट सिचुएशन है, इसको क्या एनर्जी है जो क्रॉस करेगी। ओके, थर्ड कार्ड जो हम यहाँ पर लेंगे वो है आपका हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस आपका क्या रहेगा, वो यहाँ हम इस कार्ड से लेंगे। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पर है वो हम लेंगे आपका सबकॉन्शियस। आपका जो अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है, सबकॉन्शियस में क्या आपकी एनर्जी बैठी है, वो यहाँ हम इस कार्ड से लेंगे। ठीक है, कार्ड नंबर 4 से। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज अबाउट द इमीडिएट पास्ट। दिस इज फॉर योर इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट फ्यूचर। ओके, और 7th कार्ड जो हम यहाँ पर लेंगे वो है आपका, लुक मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ कार्ड्स को। ओके, तो 7th कार्ड जो है वो हम आपके लिए लेंगे आपका 7th इज द मोर डिस्टेंट फ्यूचर। द मोर डिस्टेंट फ्यूचर। 8th हम लेंगे हाउ टू अदर सी यू। आपको दूसरे लोग कैसे देखते हैं या दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं आपकी एनर्जीज को, ये है। और दिस इज अबाउट योर ग्रेटेस्ट होप्स। दिस इज अबाउट योर ग्रेटेस्ट होप्स एंड देन दिस इज अबाउट योर फाइनल आउटकम। ओके, दिस इज अबाउट योर फाइनल आउटकम। ओके, तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। तो फर्स्ट यहाँ पर जो कार्ड निकला है, स्नेक्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको बता रहा है। ये बेसिकली जो ग्रीक में जो सी के गॉड माने जाते हैं उनका कार्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपकी इंट्यूशन को लेकर मिल रही है, आपके मून साइकिल्स को लेकर मिल रही है। सो यस, यहाँ पर आपके लिए
जो मैसेज है वो है कीप योर ओन काउंसिल एंड सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, दिस इज जो यहाँ पर गाइडेंस भी है, गाइडेंस इज टू मेंटेन साइलेंस until it is appropriate for you to divulge information, indicate that you must keep your own or other people's secrets to prove that others can trust you, or it may suggest that it is time for you to look within to access your wisdom, then share it appropriately. लोग तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी दूसरों के सीक्रेट्स आपके पास हैं उनको सीक्रेट्स रहने दीजिए, उनको दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस सिचुएशन से आप यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी बनते हैं। ठीक है, ये एक तरह की साइलेंस को आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है, तो एक तरह की साइलेंस में, और ये आपकी करंट एनर्जी है। इट मीन्स कि आप बहुत साइलेंट हैं। इट मीन्स कि आप बहुत कम बातें करते हैं या कम बातें बोलते हैं या दूसरों के सीक्रेट्स अपने पास रखते हैं, तो वो ये यहाँ पर शो कर रहा है कार्ड। तो यस, यू आर अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो आपकी करंट एनर्जी है कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप पे लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि आप उनके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखते हैं। ठीक है, ये एनर्जी क्या क्रॉस ओवर कर रही है, दिस इज वाओ दिस इज द हाई प्रीस्ट कार्ड। हाई प्रीस्ट, सो ऑफ कोर्स हाई प्रीस्ट मीन्स कि ये एक एनलाइटेंड सोल होती है। Okay, if you pick this card, this suggests that you take command of your life and demonstrate who you truly are. You are called upon to exercise your leadership quality, to act with integrity, to take clear, wise decisions, and to empower others for the highest good of all. This is a time for strong and selfless service. Lead the strength and wisdom. So yes, तो ये एनर्जी जो आपने साइलेंट में रहकर इम्ब्रेज की है, ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को शो कर रही है। और यहाँ से मुझे इंट्यूशन ही आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे मैसेज मिला था वो यस यही मिला था। और जो मून होता है वो आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाइटन्ड करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो भी करंट एनर्जीज है, इट मीन्स कि आप साइलेंट रहते हैं, इंट्रोवर्ड हैं, दूसरों के सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, अननेसेसरी बातें नहीं करते, जिनका मीनिंग है उतना ही बोलते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही कहते हैं, और दूसरों की बातों की एक्चुअली आपको वैल्यू है, ये यहाँ पर शो किया जा रहा है। और वो एनर्जी जो है उसको आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में बदलना है, या फिर जो आपकी खुद की लीडरशिप क्वालिटी है उसमें आपको टैप इन होना है, वो इस पावर को आपके क्रॉस ओवर कर सकती है। मीन्स कि जो ये आपकी एबिलिटी है, या जो भी आप इसको मानेंगे, ऑफ कोर्स मैं आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी मानूंगी इस चीज़ को, कि आप दूसरों की बातों को वैल्यू करते हैं, दूसरों का जो ट्रस्ट है उसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो इस चीज़ को आपको एक सेल्फलेस सर्विस में कन्वर्ट करना है। तो आपको वो ढूंढना है एक्चुअली काम, कि आप इस एनर्जी को लगा कहाँ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है, यही आप में इतनी विजडम को देती है, और यही आपको अपने आप को लीड करने का मौका देगी। तो आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए कि वो एक सेल्फलेस काम बन जाए, सर्विस बन जाए, जो आप दूसरों को प्रोवाइड करें। और जब आप उसको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तब आप अपनी हायर स्पेस में, हायर सेल्फ में एक्चुअली टैप इन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी इसको क्रॉस ओवर कर रही है। ठीक है, तो थर्ड कार्ड जो हमने यहाँ पे आपके लिए निकाला था वो है आपका हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। तो दिस कार्ड अबाउट योर हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर है कॉपरेशन।
यहाँ पर आप देखेंगे कि निकल के आया है कॉपरेशन। इट मीन्स कि आप दूसरों के साथ कॉपरेट करते हैं और वो यूनिवर्स भी आपके साथ कॉपरेट करता है। हायर स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है आपका वही है कि आप कॉपरेट करना जानते हैं, और क्योंकि आप कॉपरेट करना जानते हैं तो वो यूनिवर्स आपके साथ कॉपरेट करता है। ठीक है, उसके साथ आपकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही निखर के आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। यहाँ पर वही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं तो वो फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं जो यूनिवर्स आपको समय समय पे देता है और दिखाता है। तो वो यहाँ पर मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। फिर है टुगेदरनेस। तो देखिए, साथ में काम करने का मौका छोड़िएगा नहीं, और आपके साथ जो टुगेदरनेस है ना, एक्चुअली वो मुझे यूनिवर्स के साथ लग रही है कि यूनिवर्स के साथ जो आपका एक रिश्ता बोलते हैं ना, वो बहुत फर्म हो रहा है, वो बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं आप उस रिलेशनशिप को। यानी कि हायर बीइंग के साथ, अपनी हायर बीइंग के साथ उसको आप अलाउ कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स के साथ जाके अलाइन हो, और उसके साथ जो आपका रिश्ता है यूनिवर्स के साथ वो यहाँ पर बहुत अच्छे से बिल्ट हो, और फिर जब वो एनर्जीज एक दूसरे के साथ अलाइन होके मटीरियल लेवल पे काम करती हैं तो वो अनबिलीवेबल होती हैं। तो यस, यही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कॉपरेट इन अ विजन ग्रेटर देन योर सेल्फ। सो यस, तो जो आपसे बड़ा है वो है आपका विजन। यस, यहाँ पर बहुत विजनरी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत विजनरी लोग हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच को लेके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी प्योरिटी को आप महत्व दे रहे हैं, अपने आप को महत्व दे रहे हैं, उस परमात्मा को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ अलाइन होके कुछ ना कुछ क्रिएट करता है आपके द्वारा। एक्चुअली वो क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल वर्क है वो आपको, उसकी इंट्यूशन आपको एक्चुअली वहीं से मिलती है। वो यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है, आपका हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ कार्ड है आपका सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस में यहाँ पर रिलैक्सेशन का कार्ड है। सो यस, आपके सबकॉन्शियस में बहुत पीसफुल एनर्जी है, बहुत काम पर्सन आप हो सकते हैं, और आप आराम के साथ काम करना पसंद करते हैं। मीन्स कि आपको अपने काम में एक्चुअली हॉच पॉच नहीं चाहिए। एक क्लियर कट विजन है, एक क्लियर कट काम है, एक क्लियर कट सोच है, एक क्लियर एक एनर्जी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, वो एक थॉट है आपका, उसको आप लगा रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को शो करने के लिए। और अपनी क्रिएटिविटी को शो इन द सेंस कि इट डजंट, इट्स नॉट अ नेगेटिव वे शो करने के लिए, शो इन द सेंस कि आप उसको, उस चीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कामनेस के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो है समय बहुत आरामदायक है, यानी कि पीसफुल है, बहुत रिलैक्स आप आजकल कर रहे हैं, और उस रिलैक्सेशन मतलब आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ना बहुत आराम से बैठे रहते हैं और आप काम भी कर लेते हैं। इट मीन्स कि आपको लगता ही नहीं है कि वो काम है, ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी जो सबकॉन्शियस में एनर्जी बैठी है वो यहाँ पर दिख रही है। यस, द ब्रीथ ऑफ लाइफ, फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी हायर एनर्जीज ही पहले आ गई हैं। सो यस, तो आप वो काम बहुत आराम के साथ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि मेडिटेशन के साथ आप अगर जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़े हुए तो मुझे लग ही रहे हैं फॉर श्योर, तो उसको कॉन्टिन्यूस करिएगा, मतलब उसको कॉन्टिन्यू रखिएगा। ठीक है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए टाइम आपको बोला जा रहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रिलैक्स करने का मौका दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप आराम, फिजिकली तो आराम कर रहे हैं, और फिजिकली आराम के साथ ही आप अपने काम को आपने चूज किया है, लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि जो थॉट्स आपके बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं, क्योंकि आप विजनरी बहुत हैं। सो यस, कि आप विजनरी बहुत हैं, बहुत दूर तक और बहुत क्लियर देख पाते हैं,
तो वो यहाँ पर मुझे हॉक की एनर्जी और ईगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। तो हो सकता है आपके वो स्पिरिट गाइड्स हों या स्पिरिट एनिमल या बर्ड, जो भी आप बोलना चाहेंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन मिलती है या उनको आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यस, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तो बैक ऑफ द माइंड आप भले ही रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारा इंट्यूशन आपके पास है, या आप इतना, ये डाउनलोड्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हो सकता है आपको सपने बहुत आ रहे हों, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं, फिर आप उनकी कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर देते हो। तो यस, तो आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि वो एनर्जीज से डाउनलोड हो रही हैं, प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। सो यस, उनको आपको बोलने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से शायद कुछ ना कुछ ऐसा अलाइन होगा कि आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, तो उन डाउनलोड्स की रियलिटी पता करने के लिए जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, उसको अपने तक ही सीमित ना रखें, उसको या तो लिखिए या फिर उसको डिलीवर कीजिए अपने आसपास कहीं पर भी। तो कुछ ना कुछ आपको उससे कनेक्टेड पता चलता है, तो तब आपका माइंड जो है वो फिर रिलैक्स फील करना शुरू कर देता है। सो यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर यही कह रहा है। तो 5th कार्ड जो है वो हम देखेंगे आपका इमीडिएट पास्ट। तो ओके, इमीडिएट पास्ट में आपके हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ पर ओ माय गॉड इंट्यूशन का कार्ड है। सो लुक, यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है जो आपकी करंट सिचुएशन को क्रॉस ओवर कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो बढ़ रही है। बढ़ इन द सेंस कि जो आप में लीडरशिप क्वालिटी है, अब आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट में आपके लिए इमीडिएट पास्ट जो निकला है वो है हाई प्रीस्टेस। इट मीन्स, इट लिटरली मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। साइकिक इन द सेंस कि आपको इंट्यूशन से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, या आपको इंट्यूशन से पता चल जाता है कि आपके जो ड्रीम्स आ रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, और या साइकिक कुछ हीलिंग का वर्क करते हैं, वो पर्सन्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, इंट्यूशन का ही यहाँ पर मैसेज है, एक्सेस योर विजडम एंड लिसन योर इंट्यूशन। तो आपको यही, आपने क्योंकि ये सीख लिया है, ये इमीडिएट पास्ट का मैसेज है, क्योंकि आपने उसको एक्सेस करना सीख लिया है। आपकी जो भी विजडम है, जो भी आपकी इंट्यूशन है, वो आपको क्या बता रही है, क्या कहना चाहती है, उसको आपने एक्सेस करना सीख लिया है। क्योंकि आपने उसको एक्सेस करना सीख लिया है, तभी यहाँ पर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कर पा रहे हैं। यू नो कि आपकी फेमिनिन एनर्जी तो बैलेंस हो गई है, या आप उसको बैलेंस कर पा रहे हैं, कर पा रहे थे इमीडिएट पास्ट में। तो चूंकि आपने वो बैलेंस, उस एनर्जी को आपने बैलेंस में कर लिया है, यानी कि आपकी यिन एनर्जी को आपने बैलेंस कर लिया है, तो यांग एनर्जी अब अपना जो वर्क है, अपना जो काम है उसको अब आप डेवलप कर रहे हैं। उसमें टैप इन होने के लिए ही आपने ये सारा काम किया है, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी यिन क्वालिटी यानी कि नर्चरिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है, या बहुत ज़्यादा आप नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। फेमिनिन नज़र मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं, कि वो फेमिनिन जो हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ इस सॉरी ऑल अबाउट योर एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पास्ट में एक्टिवेट रही है, तो उसके कारण यहाँ पर अब आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो इनफ विजडम है, इनफ विजडम है, और आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ही काम किया है अपनी एनर्जीज़ को लेके, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, 7 नंबर यहाँ पर मुझे दिखा, तो 7 नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। सो आपने यस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क पास्ट में किया है, फॉर श्योर किया है, तभी आप अपने इस हाई प्रीस्ट की एनर्जी में यहाँ पर टैप इन कर पा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर यहाँ पर शुक्र की एनर्जी को भी प्रिडिक्ट करता है, कि यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एनर्जी है, अब आप इसको मैस्कुलिन में टैप इन करके उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं। सो यस, वही एनर्जी यहाँ पर है।
और वो आपकी मटेरियलाइज होगी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से शुरू होके, क्योंकि आपने उस रूट को समझ लिया है। बेसिकली वो रूट आपको समझ में आ गया है। जब आप रूट को समझ लेते हैं ना, तब वैसे ही एनर्जीज ग्रो करने लगती हैं। या कुछ भी आपका, अगर आपने जिस चीज़ की रूट को समझ लिया, वो जब ग्रो करेगी तो फिर ब्लूम होगा। सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर है इमीडिएट फ्यूचर, और नो डाउट कि ये ब्लेसिंग का कार्ड है। नो डाउट कि ये ब्लेसिंग का कार्ड है। लुक, यहाँ पर पता है आपका ना इनर चाइल्ड भी हील होगा, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि आपके साथ यूनिवर्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से। यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल में ऐसा लग रहा है कि आपको शायद अपने बचपन के डाउनलोड्स बहुत आ रहे हैं, या आपके जो सपने हैं उनमें आप अपने बचपन को देख रहे हैं, या आपको आपके एंसेस्टर्स या आपके जो पूर्वज हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे यहाँ पर मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, और लुक, आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं। इट मीन्स कि वो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं ना कि आपको खुद ये जानने, आपको खुद भी नहीं समझ आएगा कि आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स आ कैसे रही हैं, कि जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है। यू नो, ब्लेसिंग्स वही है ना कि जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, और ये आपका इमीडिएट फ्यूचर है। ओके, तो यहाँ पर है गिव ब्लेसिंग्स। तो देखिए, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो प्लीज़ आप दूसरों को भी दीजिए। तो यहाँ पर मैसेज वही है कि गिव ब्लेसिंग्स, दूसरों को भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। यूज़ योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी ये डाउनलोड्स आपके हैं, जैसी भी आपकी इंट्यूशन है, उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं, अपनी विजडम को उसमें ऐड कर पा रहे हैं, और उसको डिलीवर भी कर पा रहे हैं। जब आप उसको डिलीवर करना शुरू करेंगे ना, इट मीन्स कि आप कुछ दे रहे हैं, और जब आप कुछ देना शुरू करते हैं ना, आपको मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो मिलने की मिलेगा इस कि उसमें ना आके कि मुझे मिलेगा इसलिए मैं कुछ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। इट डजंट लाइक दैट। बट यस, अगर आप अपने दिल से कुछ भी करते हैं, अपने हार्ट स्पेस से अपने हार्ट को ओपन करके कुछ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो फॉर श्योर वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास भी आता ही आता है। तो ये श्योरिटी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल दूंगी। ओके, सो यस, इमीडिएट फ्यूचर आपका हो गया है। नेक्स्ट हम लेंगे द मोर डिस्टेंट फ्यूचर। द मोर डिस्टेंट फ्यूचर में है द क्रिस्टल स्कल्स। वाओ वाओ, लुक, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप फ्यूचर में जाके कुछ क्रिस्टल्स का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मटेरियलाइज करना चाहते हैं चीज़ों को, और आपके पास विजडम भी इनफ है, और क्रिस्टल्स हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेंडेंट पहनते हैं, क्रिस्टल्स के पेंडेंट। यहाँ पर रेकी हीलर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टल्स के पेंडेंट पहनते हैं या क्रिस्टल के साथ वर्क करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, तो आप यहाँ पर रेकी मास्टर, रेकी हीलर भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तो लिटरली लग रहा है कि क्रिस्टल का बिजनेस ही यहाँ पर फ्यूचर में जाके करेंगे, बिकॉज वो क्रिस्टल की बहुत नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ बहुत रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यस, द अननोन, द मिस्ट्री इज वेटिंग टू अनफोल्ड। यहाँ पर आपके लिए लिखा है द मिस्ट्री इज वेटिंग टू अनफोल्ड। सो यस, मिस्ट्री तो है फॉर श्योर, और आप अननोन में बिलीव भी कर रहे हैं। So your guidance is that there is a mystery waiting to unfold for much is yet unknown. Perhaps new information is to come to you, or old memories or ancient wisdom may surface to your conscious awareness. Meditation would help you to facilitate this.
be cautious about making a decision for you, do not have the whole picture। लोग यहाँ पर ना सब कुछ आपको बताया या दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक मिस्ट्री है जो अपने डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड होगी आपके लिए। तो वही यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि ये डिस्टेंट फ्यूचर है। इमीडिएट फ्यूचर आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत हैं और आप गिविंग नेचर में रहेंगे। सो यस, ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी इमीडिएट फ्यूचर में, आपके लिए है जो मैसेज। लेकिन डिस्टेंट फ्यूचर में आपको बोला जा रहा है आप क्रिस्टल के साथ काम कीजिए। ओ सो यस, मैंने यहाँ पर कार्ड भी जो हैं वो क्रिस्टल्स के ही रखे हैं। वाओ, एनर्जीज बहुत अलाइन होती हैं, एनर्जीज बहुत अलाइन होती हैं फॉर श्योर। यस, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप क्रिस्टल्स में अपना फ्यूचर आजमाना चाहते हैं तो आपको वो आजमाना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल्स के साथ कुछ भी काम करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स को एक्चुअली आप यहाँ पर अपनी लाइफ में लेकर आइए, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि क्रिस्टल्स आपको शायद बहुत ज़्यादा हील करते हैं। ये रिलैक्स की जो एनर्जी है, ये शायद आपने बहुत मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है और विद क्रिस्टल्स, ऐसा भी हो सकता है, या फिर क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो यस, ओके, तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो हम आपका जो लेने वाले हैं, हाउ अदर्स सी यू। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर डॉल्फिन का कार्ड निकल के आया है। तो दूसरे लोग पता है आपको बहुत ज़्यादा चिल समझते हैं। आई डोंट नो, मुझे एकदम से ये वर्ड चैनल हुआ। दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा चिल समझते हैं, अरे यार ये तो बड़ा शांत है, ये तो बड़ा ऐसा है वैसा है, इन द सेंस कि आप दूसरों को एक्चुअली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बताते नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पर साइलेंट एनर्जी थी। यस, तो आप दूसरे आपको समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खिले खिले रहते हैं, खिले खिले इन द सेंस कि आप अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहते हैं। यानी कि आप बहुत बचपने जैसी बातें करते हैं, दूसरों को हंसाते बहुत हैं, ह्यूमरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को हंसाने का काम करना, कुछ ऐसा कह देना। तो दूसरे लोग आपको बहुत समझते हैं कि एक्चुअली आपके पास आके दूसरे लोगों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। क्योंकि आप उनको हंसा पाते हैं, क्योंकि आप उनको खुद अपनी एनर्जी से अलाइन कर पाते हैं, उनकी एनर्जी आपके पास आके बहुत ज़्यादा लाइट वो लोग फील करते हैं। यस, यहाँ पे बेसिकली मुझे हीलर ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैसेज भी देख लेते हैं, विजडम एंड जॉय। यस, so this card suggests that you live lightly and wisely, bringing joy, fun, laughter into, oh my god, ये मैंने पढ़ा नहीं था सीरियसली। ये सिर्फ मैंने डॉल्फिन को देख के और इस कार्ड की जो एनर्जी है ना उसको प्रिडिक्ट करके आपको बताया फॉर श्योर। वाओ, this card suggests that you live lightly and wisely, bringing joy, fun and laughter into your life. You are also guided to develop your healing abilities. Yes, serving your fellow humans and the planet as well. Look, यहाँ पर वही है कि आप ना दूसरों को जॉय में लाना, उनको उनके फन फैक्टर से जोड़ना, उनको उस लाफ्टर से जोड़ना जो एक्चुअली लोग भूल जाते हैं। इतनी सीरियस जो लाइफ है उसमें वो लोग हंसना, खेलना और ऊटपटांग चीज़ें करना वो सब भूल जाते हैं। और जब आप उनको उनके साथ जोड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। उस जॉयस एनर्जी को ना वो एनालाइज कर पाते हैं अपने अंदर कि यस, हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि हम अपने जो हमारा इनर चाइल्ड है ना उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जैसे जैसे हम मैच्योर होते रहते हैं। तो मैच्योरिटी के साथ हमें वो चाइल्ड लाइक एनर्जी भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है और यही आपकी हीलिंग एबिलिटी है, वो आप उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और दैट्स वाई कि वो आपसे जुड़ पाते हैं, दैट्स वाई कि वो आपको देखते हैं कि यस, इस पर्सन से बात करके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हल्का फील होता है। और क्योंकि आप ट्रस्ट वर्दी हैं,
क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हैं तो लोग आपसे अपनी बातें कह भी पाते हैं। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा हील कर पाते हैं आप लोगों को, तो वो यहाँ पर एनर्जी है। सो यस, नेक्स्ट देखते हैं योर ग्रेटेस्ट होप्स एंड फियर्स। तो आपका होप और फियर क्या है, ये कार्ड यहाँ पे बताएगा। और यहाँ पे 12 चक्रास हैं। लुक, यहाँ पर मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है। वाओ, यहाँ पर मुझे जो मैसेज एकदम इस कार्ड को उठा के चैनल हुआ वो ये था कि आपने जो भी यहाँ पर मेडिटेशन किया है ना पहले पास्ट में, वो आपकी लाइफ में ना मटेरियलाइज करने के लिए तक ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप ना उससे ऊपर हैं, उससे बढ़ के हैं कुछ। यानी कि यू हैव टू डू मोर अबाउट योर हीलिंग। यू हैव टू डू मोर अबाउट योर हीलिंग। लुक, यहाँ पर ना यस, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल्स का भी मैसेज था कि क्रिस्टल्स जो हैं मतलब अर्थ भी आपको हेल्प कर रही है फॉर श्योर। यहाँ पर एनिमल की गाइडेंस है और यहाँ पर लिटरली काव है अगर आप देखेंगे तो। और काव की जो एनर्जी है ना बहुत प्रॉस्पेरियस एनर्जी है, बहुत अबंडेंट एनर्जी है। तो हो सकता है आप कोई रिचुअल ऐसा करते हैं या बहुत मानते हैं काव को, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मानते हो। सो यस, तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली काव के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। यस, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपको बोला जा रहा है कि आपने शायद 7 चक्रास के रिगार्डिंग ही अब तक काम किया है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप उससे ऊपर बढ़िए, उससे आगे की यात्रा कीजिए। और ये आपकी होप भी हो सकती है और आपका फियर भी हो सकता है, यू नो, बिकॉज ये कार्ड उसी गाइडेंस के लिए निकला है कि आपका होप भी हो सकता है कि मुझे और बहुत हीलिंग करनी है या मुझे उसके लिए काम बहुत ज़्यादा करना है, और अभी आप धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं। सो यस, और आपका ये डर भी हो सकता है कि कहीं मैं दूसरे पाथ पर ना निकल जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी सोचने लगते हैं जब अपनी हीलिंग करने लगते हैं ना, तो उनका जो अर्थ के साथ यानी कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके साथ जो कनेक्शन है ना वो छूटने लगता है, क्योंकि वो उसकी जो विजडम है ना उसके साथ अलाइन नहीं हो पा रहा होता। और ये होता है, ये नेचुरल है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ से डर रहे हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर रहकर अपने परिवार के साथ रहकर अपने साथ जो भी लोग हैं आपके साथ, उनके साथ रहकर भी ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा समय, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा मैसेज था, तो हो सकता है कि आपको मेडिटेशन करते समय ये लगता हो कि आप अगर मेडिटेशन में बैठे हैं तो आप मेडिटेशन ही करते रहें, आप यहाँ से उठे ही ना। आपको बोला जाए 1 घंटा तो 2 घंटा 3 घंटा आप बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं एक साथ एक जगह पर बैठकर, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। लेकिन ये वो वे नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने अगर यहाँ पर जन्म लिया है तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करने आए हैं। सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए हम उसी के साथ अलाइन नहीं रह सकते हैं। हमको बैलेंस में लाने, हमको हर एनर्जी को बैलेंस में लाना है। तो आपको यहीं पर रहकर, सबके साथ रहकर भी ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, तो होता है।
और आप इसको अपना डर ना समझें कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग अपनी करूँगा या करूँगी तो मैं अपने आसपास की जो एनर्जी है वहाँ से अलाइन, शुरू में ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम उसको समझने लगते हैं, जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि नहीं, हम सब कुछ करने के साथ साथ अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमारी जब हीलिंग चलती है तो हम अपने सारे शैडो एस्पेक्ट को पहले लाते हैं, तो वो शैडो एस्पेक्ट हमें जो मटेरियल लाइफ होती है उससे डिस्कनेक्ट करती है पहले। तो जब हम उससे डिस्कनेक्ट होते रहते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है कि हम अगर बहुत ज़्यादा इस पाथ पे चले गए तो हम कहीं, बहुत से लोगों के मन में आता है हम कहीं संन्यास ना ले लें, हम कहीं दूर ना चले जाएं, हम अपनी फैमिली को ना छोड़ दें। तो इट डजंट लाइक दैट। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचने की बात अलग होती है, लेकिन उसको प्ले कर पाना, उस चीज़ को प्ले कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको हर एनर्जीज में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और आपकी हीलिंग के साथ साथ आप अपने फैमिली लाइफ को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर जी पाएंगे, या बहुत अच्छे से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे। तो यस, आपको अपना हीलिंग वर्क करते रहना है। यही यहाँ पर गाइडेंस थी। अगर आपका ये फियर है कि मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, सो यस, यू आर रेडी, और आपको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर विजडम बहुत है एक्चुअली। और जब हम विजडम की प्लेस से कुछ चीज़ें करनी शुरू करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिट देती है आपकी आम जिंदगी में। ओके, तो पाइल नंबर 1, यही थी आपकी गाइडेंस। एंड देन दिस इज योर फाइनल आउटकम, ब्लैक मेज। वाओ, सैक्रेड एनर्जी है यहाँ पर, सैक्रेड एनर्जी। दिस इज अबाउट चेंज। So yes, this card indicates the end of a cycle in this plane of duality, situation and relationship inevitably end, making room for different experience. It is time to watch your ego and purity yourself so that the new can be better than the old. Watch your ego as you prepare for change. लुक, यहाँ पर आप चेंज हो रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपका जो फाइनल आउटकम है ना, दिस इज द कार्ड अबाउट योर पोर्टल ओपनिंग। तो यहाँ से जो कुछ भी विजडम आपने गेन किया है ना, या जो कुछ भी कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि इसको ना अपनी ईगो में चेंज मत होने दीजिएगा। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, इसको ईगो में मतलब बदलाव तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा। ये तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं बोल रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं ये कार्ड्स जो हैं ये अपने आप में चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, एक तो होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज। कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा विजडम गेन कर रहे हैं, तो हमारे पास तो नॉलेज बहुत है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। सो ये हमारे शेडो एस्पेक्ट है। इट मीन्स कि जो काम आपने इतना अपनी शेडो को समझा, अपना जो भी हमारा चलता है उन सबको समझने के बाद जितना भी विजडम आपने गेन किया, उसको क्योंकि वो आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है, तो आप बैक टू द पॉइंट मत पहुंच जाना जहां से शुरू किया था। इट मीन्स कि आप वहीं पर पहुंच गए हैं। ठीक है, चेंज पॉजिटिव वे में लाना शुरू कीजिए, उसको अपनी ईगो मत बनने दीजिए, या अपनी ईगो मत बढ़ाइए उससे, तो अपनी ईगो एस्पेक्ट पे काम करिएगा। इट मीन्स कि ये जो भी विजडम है इसको अपने सर मत चढ़ने दीजिएगा। यही यहाँ पर बोला जा रहा है फाइनल आउटकम में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है ना, इट मीन्स कि आपके पार्टनर के साथ जो भी रिश्ता है, वो यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा
अलाइनमेंट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहा है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दूसरे लोग आप लोगों को परसीव ऐसे करते हैं। कभी कभी होता है कि आप लोग चाहे जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन पता है आप दोनों की, यहाँ पर है कि आप दोनों की एनर्जी, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी साथ में आके बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी हो जाती है। तो दूसरे लोग आपको परसीव ही उस तरह से करते हैं। और यहाँ पर एक मैसेज ये है कि अगर आप ये जो काम है, बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं क्रिस्टल्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, यहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आपको एक साथ मिलके काम करना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत बहुत उम्दा वहाँ पर आपको आउटकम देने वाला है जब आप पार्टनरशिप में आके काम करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज है ना, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस होके आएंगी, और जब वो काम करेंगे ना एक साथ, तो आप लोगों की विजडम इतनी है, और जब वो साथ मिलके काम करेगी ना विजडम, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देकर जाएगी। कॉपरेशन का भी कार्ड है यहाँ पे, यस। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देके जाएगी। पाइल नंबर 1। सो यही आपका था एनर्जी चेक। ओके, अगर आपने ये गाइडेंस का कार्ड भी लेते हैं। तो गाइडेंस में आपने मेलाकाइट का कार्ड चूज किया है। यहाँ पर हैं आर्कएंजल रेफाएल। आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस, लव swirls into my life. I recognize repetitive patterns. I choose pattern of love, compassion and kindness. I focus on my heart center. I treasure the lessons I learned though being in relationship with others. Look, यहाँ पर वही मैसेज भी है जो मैंने आपको गाइडेंस दी है ना इन कार्ड से। यहाँ पर भी जो आपका गाइडेंस में मैसेज आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे आप अपने बैलेंस को लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो आर्कएंजल रेफाएल हैं वो यहाँ पर हेल्प करते हैं अपनी भी और साथ साथ दूसरों की भी, यानी कि वो आपकी लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगे। और जब आप इन सब से डील कर लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा, तो तब उन्हीं सब लेसन्स को लेके आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर वही सर्विस प्रोवाइडिंग का भी मैसेज था, एक सर्विस का मैसेज भी आया था आपके लिए। सो यस, मैं वही कहना भी चाहती हूँ कि जब आप उसको सर्व करेंगे ना, उन चीज़ों को सर्व करेंगे, तो आपकी लाइफ में खुद भी यहाँ पर बैलेंस आना शुरू होगा। तो वही यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस रीडिंग पे आने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रीन टर्मोलिन का ये कार्ड। सो इसकी गाइडेंस हम बाद में देखेंगे, पहले आपका एनर्जी चेक देखते हैं कि क्या एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर निकल के आती है। ओके, यहाँ पे हम आपका प्रेजेंट, फ्यूचर, करंट सिचुएशन, फाइनल आउटकम, ये सब देखने वाले हैं। सो यस, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ गाइड करें, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके, दिस इज योर करंट सिचुएशन। Next is what crosses your situation. Third card is about the higher spiritual influence. Next is about the unconscious mind या unconscious influence या subconscious आपका, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। Next is immediate past, immediate future. Next is about the more distant future. Okay, this is about more distant future. Next is about how others see you,
how others see you. Okay, next is about your greatest hopes and fears. Okay, greatest hope और fear वो कार्ड है, और this is about your final outcome. Okay, pile number 2. So yes, pile number 2 आप लोगों के लिए जो करंट सिचुएशन में यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, देखते हैं यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है आपकी. दिस इज द बैलेंस कार्ड. सो यस, यहाँ पर देखिए आपकी जो एनर्जीज हैं उनमें बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो या फिर आप अपनी एनर्जी में, करंट में, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाह रहे हैं और उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है. और इसमें आपका जो आपके जो यूनिवर्स है, आपका जो एंजल्स हैं, वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है समथिंग कि आपको ना कुछ पढ़ना चाहिए. आपको कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल बुक हो सकती है जिससे भी आप रिलेट कर पाते हैं, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए. वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, या जिस सिचुएशन में आप अभी हैं उससे बाहर निकलने के लिए या उसमें बैलेंस लाने के लिए. ओके, तो इसका मैसेज हम देखते हैं. कीप योर लाइफ इन बैलेंस. यस, बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है और उसके रिगार्डिंग आपको काम करते रहना चाहिए भी. क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे करियर प्लेस में इम्बैलेंस की एनर्जी होती है, कभी कभी हमारी लाइफ में इम्बैलेंस की एनर्जी होती है, तो हम उसको एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं और एक जगह का जो परेशानी है, एक जगह की जो प्रॉब्लम है, उसको दूसरी जगह पे अप्लाई करते रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी वहाँ की तो एनर्जी इम्बैलेंस है ही है, साथ में अगर हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा है या हमारी रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर भी वो एनर्जी फिर इफेक्ट डालने लगती है. सो यस, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर बैलेंस. सो बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, तो अब ये बैलेंस आप कैसे ला पाएंगे? दिस इज अबाउट, वाओ, लुक, दिस इज अबाउट एजुकेशन. उसके बारे में जानकर, उसके बारे में सीखकर, उसके बारे में आप पढ़िए. और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बुक है, यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि पढ़िए, सीखिए, उसके बारे में जानिए कि किसके कारण इम्बैलेंस आपकी लाइफ में आया है. सो यस, इसको आपको क्रॉस ओवर करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर. और यहाँ पर है लर्न और टीच, या तो सीखें या फिर सिखाएं. ओके, और वहाँ पर भी बुक से वही मैसेज मिल रहा है, या तो कुछ सीखें या फिर सिखाएं. ओपन टू लर्न देन स्प्रेड द नॉलेज. सीखें और सिखाएं, स्प्रेड द नॉलेज ऑफ कोर्स. तो ड्राइंग दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू ओपन योर सेल्फ टू न्यू लर्निंग बाय रिलैक्सिंग एंड एब्जॉर्बिंग इंफॉर्मेशन rather than in the old, logical, structured way. Alternative, it may be time for you to teach others. Okay. So yes, in this case, draw from your own wisdom, not books. सो यस, मैं यहाँ पर बोल रही थी कि ड्रॉ योर ओन विजडम नॉट बुक्स. तो जो भी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं और जो भी आपकी विजडम है उसके अनुसार देखिएगा. कुछ सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ सीखिए. यहाँ पर बुक नॉलेज है, कोई ना कोई ऑडियो बुक भी आप सुन सकते हैं. अगर आप रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो ऑडियो बुक सुनिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा और फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मटीरियलाइज कर सकते हैं, इन द सेंस कि इस मटीरियल वर्ल्ड में उसको आप स्प्रेड कीजिए अपनी नॉलेज को, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई गेन मिल सकता है और आपकी जो एनर्जी है उसमें बैलेंस आ सकता है. ठीक है, वो यहाँ पर एक गाइडेंस है. थर्ड हम यहाँ पर लेंगे आपकी हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस क्या है. तो यहाँ पर है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, स्फिनिक्स, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको. सो यस, ये जो हैं ये एक ग्रीक गॉड हैं. ये ग्रीक सी गॉड हैं, मतलब वाटर के, सी और इनके गॉड माने जाते हैं, ग्रीक गॉड हैं. सो यस, इनकी गाइडेंस है कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि साइलेंट एनर्जी में आइए. ठीक है, साइलेंट एनर्जी में आएंगे तो आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत बढ़ेगा. सो यस, आपको जो भी आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर
आपको वही बोला जा रहा है, योर गाइडेंस इज टू मेंटेन साइलेंस until it is appropriate for you to divulge information. The phoenix may indicate that you must keep your own or others people's secrets to prove that others can trust you. तो आपको अपने आप को काउंसिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। काउंसिल कीजिए अपने आप को, साइलेंट बैठिए, साइलेंट बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जब आप उसको सीखेंगे, उसको अपने आप को काउंसिल करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो कितनी पावरफुल हैं, आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं वो कितनी पावरफुल हैं, ठीक है। वो यहाँ पर मैसेज है। और आपको बोला जा रहा है कि दूसरों की भी जो बातें हैं या दूसरों के भी जो सीक्रेट्स हैं उनको भी सीक्रेट्स ही रहने दें, ठीक है। अगर आपकी ये आदत, किसी किसी की आदत होती है उनसे चुप नहीं रहा जाता है, तो आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस दैट, ओके। तो आप जब शांत रहने की कोशिश करेंगे, चुप रहने की कोशिश करेंगे, तब आप अपनी खुद की पावर में भी टैप इन कर पाएंगे कि आपकी कितनी पावरफुल रेंज है। एक ह्यूमन बीइंग की वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जब आप उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगेंगे ना, तब आपको साइलेंस का जो महत्व है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, ओके। तो दूसरों के भी अगर आप सीक्रेट्स बता देते हैं, इजीली कह देते हैं दूसरों को, तो उनको सीक्रेट्स ही रखिए, क्योंकि वो आपका जो दूसरों का जो आप पर ट्रस्ट है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है आपका। सो आपको यूनिवर्स यही बताना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है या बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चेंज इस तरफ अपने अंदर इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देखिएगा कि तो क्या आप चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे चेंज बहुत जल्दी नहीं आता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे ही सही, पर आप करिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ जुड़िए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो फोर्थ है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस जो इन्फ्लुएंस है आपका, वो क्या है। अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस आपका यही है कि यहाँ पर जो कार्ड है वो हाई प्रीस्ट का कार्ड है। हाई प्रीस्ट इज वेरी पावरफुल एनर्जी इन द सेंस कि मैस्कुलिन साइड, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत जो सबकॉन्शियस में है। तो ये सबकॉन्शियस में हमारा या तो पॉजिटिव साइड बैठी होती है या फिर बहुत नेगेटिव साइड बैठी होती है। तो आप देखिएगा कि कहीं आपकी मैस्कुलिन साइड, यानी कि आपके सबकॉन्शियस में आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो आपको ओवर पावर तो नहीं कर रही है, क्योंकि मैस्कुलिन जो हमारी एनर्जी है वो मैस्कुलिन बोलती है व्हाट्स नेक्स्ट। तो उन्हें नेक्स्ट पे जाना है, उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें उस कंपटीशन की एनर्जी में लगातार प्रैक्टिस करनी है, जाना ही जाना है। तो मैस्कुलिन साइड कहीं ना कहीं हमारे जो हीलिंग होती है ना, हमारी जो सोल की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं कर पाती। जब हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं तो वो पूरी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कीजिए, और लिटरली आपके सबकॉन्शियस में आपकी मैस्कुलिन पावर आपको ओवर पावर कर रही है। आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, आप इस कंपटीशन में सिर्फ पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक लूप चल रहा है, यानी कि आप उसी साइकिल में घूम रहे हैं। तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि यस, यू हैव अ मैस्कुलिन पावर होना बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका बैलेंस में होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो कि आपके जो सबकॉन्शियस में ये पावर है कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, जब भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस खोज रहे हैं या जब भी आपको अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढकर नहीं मिल रहा है, या उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस रहे, लेकिन आपकी जो मैस्कुलिन साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो उसको थोड़ा सा कामनेस की ओर, यानी कि आप इसको बैलेंस करने के लिए ना, देखिए यहाँ पर एजुकेशन तो है ही है, और जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको सिखाएंगे ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कराने में मदद करेगी। और यहाँ पर अगर हम अगला कार्ड देखेंगे ना, यहाँ पर पास्ट का है, ये है इमीडिएट पास्ट आपका, और इमीडिएट पास्ट में यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इन द सेंस कि बहुत इंट्यून होती है, यानी कि बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है ये,
इनको डाउनलोड्स बहुत आते हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छे से काम करती है। तो फेमिनिन एनर्जी आपकी जो पास्ट की इमीडिएट पास्ट में आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से वर्क कर रही थी, तो उसके रिगार्डिंग जब वो वर्क कर रही थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पास्ट में आपने काम किया है ना, वही आपकी लाइफ में इम्बैलेंस को लेकर आ रहा है और वही बैलेंस भी लेकर आएगा। यानी कि यहाँ पर आपका मून साइकिल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा हो पास्ट में, वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यस, हो सकता है कि आपका मून साइकिल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा हो पास्ट में, इमीडिएट पास्ट में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसको फिर से जगाइए, उस पर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए दोबारा से, क्योंकि आप में वो एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप समझ पाएंगे कि आपकी इंट्यूशन बता पाएगी कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली। और जब आप उस क्लैरिटी में होते हैं तब आप सीखने के लिए भी ओपन होते हैं, ऑफ कोर्स। तो आप सीखने के लिए भी ओपन होते हैं, सिखाने के लिए भी ओपन होते हैं और रिसीव करने के लिए भी ओपन होते हैं। यहाँ पर सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी को ही अपना एम मत बनाइए। नर्चर करना भी आपका एम होना चाहिए। जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगी तो यस, यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू क्रिएट समथिंग। यहाँ पर वही एनर्जी है कि फेमिनिन में थोड़ा सा टैप इन कीजिए तो आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। नर्चर कीजिए। कैसे आप नर्चर कर सकते हैं दूसरों को? क्या आपके पास एजुकेशन है, क्या वो विजडम है, क्या आपने सीखा है, या क्या आप सिखा सकते हैं, या क्या आप सीख सकते हैं, उन सबको खोजिए। उन सबको जब आप ढूंढेंगे ना, तब आप इस बैलेंस को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, आपका सबकॉन्शियस आपका ये इमीडिएट पास्ट था, सबकॉन्शियस में मैस्कुलिन है और इमीडिएट पास्ट में फेमिनिन एनर्जी है। तो इनका कंजंक्शन, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आपको अभी बैलेंस की एनर्जी नहीं मिल रही है। यस, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं कि थोड़े डगमगा रहे हैं, या कुछ आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी देखने को मिल रही है। यस, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग ना इम्बैलेंस में है, तो जब वो बैलेंस में आने शुरू होंगे तो आपका रिश्ता भी यहाँ पर ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये आपका है इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर में है कॉपरेशन, तो आपको कॉपरेट करने को बोला जा रहा है, टुगेदरनेस। तो यस, अगर आप अपने रिश्ते के लिए ये देख रहे हैं, सो उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है और आपका रिश्ता भी यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है अगर आप कॉपरेट करेंगे। अगर आप सिर्फ इसी एनर्जी में रहेंगे जो आपके सबकॉन्शियस में बैठी है कि मुझे लीड ही करना है, लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ मेरे अंदर है, तो ऐसे वर्क नहीं कर सकते आप एक्चुअली। और ये ऐसे रिश्ता भी कोई भी रिश्ता वर्क नहीं करता है। आपका ये फैमिली में भी हो सकता है कोई पर्सन, आपका ये आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है, या आपका ये कहीं आपके करियर प्लेस पे भी हो सकता है ये रिश्ता। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप कॉपरेट कीजिए। यहाँ पर मैसेज है कि कॉपरेट इन अ विजन ग्रेटर देन योर सेल्फ, टुगेदरनेस, व्हाट यू शेयर टुडे, इट मे बी योर फ्रेंडशिप, your time, or something more tangible. Receiving this card guides you to give away anything you no longer need. It also suggests that you cooperate with others for the greater good. Be generous, hearted, and your rewards from the universe will be great. सुनो, आपको बोला जा रहा है कि आप टुगेदरनेस को मैनिफेस्ट कीजिए, आप कॉपरेट कीजिए, आप लोगों के साथ रिश्ते को बनाए रखने के लिए फुट फॉरवर्ड कीजिए। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आप कदम बढ़ाइए, यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें रखे हुए हैं, बहुत कुछ यूनिवर्स के पास आपको अच्छा देने के लिए है। तो आप भी यहाँ पर ये ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सबसे पहले अपनी ईगो
को नहीं छोड़ पाती है, यानी कि वो इम्बैलेंस में इसीलिए होती है क्योंकि वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ पाती है। सो यस, ये आपका शेडो एस्पेक्ट है कि आपकी ईगो हो सकती है कि आपको यहाँ पर पीछे खींच रही है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है आपका मोर डिस्टेंट फ्यूचर। तो आपका मोर डिस्टेंट फ्यूचर में है द साइलेंस। सो यस, मैंने आपको यहीं पर भी दिया क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस वही आ रहा है कि आप साइलेंट रहिए, और आप देखेंगे जब आप साइलेंट रहेंगे ना, तब आप देखेंगे कि उसकी कितनी पावरफुल एनर्जी है। शांत रहने से, चुप रहने से बहुत कुछ आपको मिलता है, बहुत कुछ। मैजिकल एनर्जी है, यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे आपको जब आप साइलेंट एनर्जी में रहेंगे। आप उस मैजिकल एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो मैं बता नहीं सकती हूँ, आप अनदर लेवल पे होते हैं, अनदर वर्ल्ड में होते हैं, अनदर थॉट पैटर्न में इतना बड़ा शिफ्ट आपके आ जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं उसको, उसको प्रोसेस करने में भी फिर टाइम लगता है। सो यस, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होइए ना, थोड़ी सी साइलेंट एनर्जी में आइए, मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए, काम रहिए, और उसके साथ कोऑपरेट कीजिए दूसरों के साथ। हमेशा दूसरे ही आपके साथ कोऑपरेट करें ऐसा नहीं होता ना, आपको भी करना चाहिए। सो यस, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वाइट कंटेम्पलेशन, ऑफ कोर्स, बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम। ओके, तो मैंने वही बोला आपको, आप अपनी इनर विजडम पे काम कीजिए। आपके पास इतनी विजडम है, आपकी जो सोल है वो पास्ट लाइफ से भी इतनी विजडम लेके आती है, उसको रिकॉल कीजिए बैठ के, उसको रिकॉल कीजिए बैठ के, मेडिटेट कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए, और वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कितनी पावरफुल एनर्जी है ये, बहुत पावरफुल एनर्जी है। So yes, next is about your how others see you. Okay, तो यहाँ पर है excellence। तो दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप बहुत एक्सीलेंट हो, यानी कि आप जो भी करते हो अपना बेस्ट करते हो, और तो दूसरे आपको इतना अच्छा परसीव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, if you choose this card, you may be presented with a challenge or responsibility. Accept it and do it graciously to the very best of your ability. It doesn't matter whatever you fail or succeed. Your guardian is to participate with all your heart and soul in whatever life presents to you. तो जो भी लाइफ प्रेजेंट कर रही है उसको आप अच्छे से ले पा रहे हैं। आप चाहे उसमें फेल हो रहे हैं, चाहे उसमें फेल हो रहे हैं, चाहे उसमें सक्सेस हो रहे हैं, इट डजेंट मीन आप उसको ले कैसे रहे हैं। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप उसको एक्सेप्ट, क्योंकि हम डिनाइल में होते हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये दूसरे आपको देखते हैं, वो यहाँ पर मैसेज है। ऑफ कोर्स, जब हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव होने लगता है तो ऑफ कोर्स कि थोड़ा सा एनर्जीज नेगेटिव जाती ही जाती हैं, लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, कि आप इतने एक्सीलेंट हैं एक्चुअली, कि आप उसको बहुत अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, सिचुएशन को फिक्स कर सकते हैं। तो आप उसको अपनी क्वालिटी समझिए ना, कि आप सिचुएशंस को फिक्स कर सकते हैं, और अगर ये फिक्स करने के लिए आपका कॉपरेशन ही मायने रख रहा है तो कॉपरेट कीजिए, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो दूसरे लोग मानते हैं कि चाहे आप सफल हो रहे हैं, चाहे आप नहीं हो रहे हैं, आप उसको जिस तरह से ले रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट जिस तरह से कर रहे हैं, तो लोग आपकी वो एक्सीलेंट क्वालिटी समझते हैं, तो लोग आपको पावरफुल समझ रहे हैं। उसमें आपको जताने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम पावरफुल। यहाँ पर जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कह रही है, तो लोग आपको मानते हैं वैसा, तो आप उसमें मत आइए कि लोग कैसा मुझे समझेंगे या लोग क्या कहेंगे। इट डजंट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि दूसरे आपको अच्छा ही मान रहे हैं, दूसरे समझते हैं कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत एक्सीलेंट एनर्जीज है, और बहुत परफेक्शन के साथ आप काम को कर लेते हैं।
वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और वही दूसरे लोग आपके लिए समझते हैं। आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं, ये लोग समझते हैं आपको। ओके, सो यस, नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी ग्रेटेस्ट होप्स और फियर्स क्या हैं। यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है आपके लिए जो निकला है। सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपकी होप्स एक्चुअली हैं कि एनलाइटनमेंट इज बीइंग इन वननेस। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्चुअली ना इस पाथ पे काम करने की, इस पाथ मतलब अपनी लाइफ में एनलाइटनमेंट की ओर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस ला सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं कि दूसरे अपनी लाइफ में बैलेंस को कैसे लाएं। आप सिखा सकते हैं उन्हें कि कैसे साइलेंट एनर्जी में बैठ के अपने ऊपर काम किया जा सकता है। आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छे से वर्क करती है, आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है उसको बैलेंस में जो करने के लिए जो आपने काम किया है उसको पहले सीखिए और फिर दूसरों को सिखाइए। ठीक है, ये ही एक एनलाइटन, एक्चुअली हम क्या है, हम हर दिन, हर समय, हर पल इवॉल्व हो रहे हैं। और वो हम हो कैसे रहे हैं? एक्सपीरियंस करके, हर चीज का एक्सपीरियंस लेके, है ना। तो क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं और आप चीजों को डेप्थ के साथ देखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। डेप्थ के साथ देखते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी में विश्वास करते हैं, ट्रस्ट आप कर सकते हैं। आप मतलब कर सकते हैं इन द सेंस कि आप करते हैं ट्रस्ट, तो आप यूनिवर्स पे ऑब्वियसली करते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कॉपरेट भी कीजिए, थोड़ा सा खुद को भी देखिए, अपनी शेडो सेल्फ पे भी थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप वो काम नहीं करेंगे तो एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आप जा सकते हैं, ये आपकी एनर्जी है आपके अंदर, और वो आपको पता तब चलेंगी जब आप ये बैलेंस लेकर आएंगे अपनी लाइफ में। तो उस वननेस की एनर्जी में आप टैप इन कीजिए कि हम सब परमात्मा की देन हैं, हम सब एक हैं। उस चीज में बिलीव करना शुरू कीजिए। ओके, और हो सकता है ये आप करना चाहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी होप्स और फियर के लिए निकला है, तो इसमें डरने की तो कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर होप ही दिखाई दे रही है। तो फॉर श्योर अगर आप चाहते हैं कि एक एनलाइटनमेंट बीइंग आप बन जाएं तो आप बनेंगे ज़रूर। आप उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू कीजिए। ओके, एक्शन लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्शन लीजिए। सो यहाँ पर आपका फाइनल आउटकम है द आइस एज, preparation time, the seeds of new beginnings are germinated। so yes, मैंने बोला है ना कि आप कीजिए, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड भी आ गया, नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 जो है वो सन को, नंबर 1 जो है सन रूल करते हैं, यू नो सन। ओह माय गॉड, सन इतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, इतनी ब्राइट एनर्जी, इतनी ब्लेसिंग्स। मतलब आप सिर्फ शुरू कीजिए। यू नो, आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ शुरू कीजिए, एक्शन लीजिए। तो आपको बोला जा रहा है कि एक्शन इज योर की, सिर्फ एक्शन लेना है। न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, फाइनल आउटकम में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आई हैं। तो अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए और एक नई शुरुआत की ओर बढ़िए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, सीखिए और सिखाइए। ओके, पाइल नंबर 2। सो फाइनल गाइडेंस आपकी, आपने चूज किया था ग्रीन टर्मोलिन। ओके, सो यहाँ पर गाइडेंस है आर्कएंजल रेफाएल। आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट. My body naturally regenerates and heals. My actions are heart-centered. I allow love in my life. I easily manifest my ideas. I always attract love, luck, wealth and success. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप डेली अफर्म कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सकता है। आर्कएंजल राफेल यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, ये जो है
आर्कएंजल राफेल एक्चुअली हेल्प करते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर कि आप अपनी भी मदद कीजिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। तो आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं? सीख कर। और दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? सिखाकर। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है। पाइल नंबर 2, लवली रीडिंग। थैंक यू सो मच इस रीडिंग पे आने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस रीडिंग को, इस चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और यस, जो कुछ भी आप इस रीडिंग के रिगार्डिंग कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। फील फ्री फॉर दैट एंड थैंक यू। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो आप लोगों ने चूज किया है ये वाला कार्ड ड्यूमोर टाइराइट का। ओके, इसकी गाइडेंस हम लास्ट में लेंगे, पहले हम आपका देखते हैं एनर्जी चेक। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी, कैसे वो अपनी एनर्जीज पे काम कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सॉरी। ओके, पाइल नंबर 3। So yes, first card is your current position. Okay, this is your current position. This is your cross this situation. इस situation को क्या energy cross कर सकती है जिस energy में आप अभी हैं। Okay, next is your higher spiritual influence. Higher spiritual influence. Next is the unconscious mind या subconscious mind. Next is your about immediate past. This is your immediate future. This is about your distant future. Okay, next is about how others see you. How others see you. Next is about your greatest hope or your greatest fears. Okay, and then the final outcome. Okay, pile number 3, आप लोगों के लिए जो एनर्जी निकल के आई हैं अब हम उनके टूवर्ड्स देखते हैं। सो यस, फर्स्ट इज अबाउट योर करंट पोजीशन। सो करंट पोजीशन में है यहाँ पर क्रिस्टल स्कल्स। सो यस, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हीलर नज़र आ रहे हैं। आप लोग हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी वर्क करने वाले पर्सन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। ओके, तो विजडम बहुत है आप लोगों के पास, फॉर श्योर यहाँ पर दिख रही है। क्रिस्टल्स की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी खुद की हीलिंग में भी, और शायद आप दूसरों को भी हील करते हैं, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास विजडम बहुत है। सो यस, पास्ट में शायद आपने काम बहुत किया है अपने ऊपर, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। द मिस्ट्री इज़ वेटिंग टू अनफोल्ड। ओके, तो अननोन में आप बिलीव करने वाले पर्सन्स हैं। तो your guidance is that there is a mystery waiting to unfold, for much is yet unknown. Perhaps new information is to come to you, or old memories or ancient wisdom may surface to your conscious awareness. So यहाँ पर बेसिकली मैसेज ये है कि जो आपका पास्ट लाइफ का विजडम है ना, वो भी अब सरफेस लेवल पे आपके आ रहा है क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है या अपनी एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है। मेडिटेशन वुड हेल्प यू टू फैसिलिटेट दिस। Be caution about making a decision, for you do not have the whole picture. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कॉशियस रहिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं। ओके, तो पूरी पिक्चर को देखिएगा अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आप अगर रेकी मास्टर बनना चाहते हैं या रेकी हीलर बनना चाहते हैं, तो बहुत कॉन्शियसनेस के साथ आपको डिसीजन लेना है। ओके, विजडम आपके साथ बहुत है, मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर शायद उससे मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर है दिस एनर्जी क्रॉसेज योर सिचुएशन। ये वाली एनर्जी है, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अभी फ़िलहाल करंट में, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं या बहुत ज़्यादा सीरियसनेस को आपने मैनिफेस्ट कर रखा है अपनी लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है खुश रहिए। लिटरली यहाँ पर बोला जा रहा है खुश रहिए। यही आपकी चाबी है कि खुश रहिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। बिकॉज यहाँ पर आप बहुत हीलर तो दिखाई ही दे रहे हैं, आपके पास विजडम भी बहुत है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ आपकी वर्क बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, एनर्जी वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
इनर चाइल्ड अफेक्ट हो रहा है तो उसको हील कीजिए, इनर चाइल्ड को हील कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फन लविंग एनर्जी में आइए, थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी में आइए। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं फॉर श्योर यहाँ पर, क्योंकि हैप्पी टाइम है कि आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप अननोन में बिलीव कर रहे हैं तो अननोन भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, बिलीव आपका जहां भी डालोगे, बिलीव अपना जहां पर भी डालोगे, वो एनर्जी आपको फॉर श्योर आउटकम देकर जाएगी, रिजल्ट्स आपको दिखाएगी वो यहाँ पर, नो डाउट, उसके लिए तो नो डाउट। ओके, सो विजडम एंड जॉय, यस, सर्व विद विजडम एंड जॉय। अगर आप ये सर्व करना चाहते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। सो यस, जो कर रहे हैं वो तो कीजिए ही, जो नहीं कर रहे हैं और वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप रेकी मास्टर बनना चाहते हैं या रेकी हीलर बनना चाहते हैं या कोई भी हीलर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर वही है तो इसलिए मेरा मैसेज डिलीवर करने का मेथड और वोकैबुलरी वहीं पर जा रही है। सो यस, यहाँ पर किसी भी तरह के हीलर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जो कि हीलिंग का क्षेत्र है, ठीक है। वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसके रिगार्डिंग कुछ सीख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जॉयफुल एनर्जी में जाइए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी विजडम और जॉय दोनों को एक साथ लाइए और उसकी जगह से सर्व करेंगे तो फॉर श्योर आपके लिए आउटकम बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको। This card suggests that you live lightly and wisely, bringing joy, fun, laughter into your life. You are also guided to develop your healing abilities, serving your fellow humans and the planet. Okay? तो आप धरती माँ को भी हील कर सकते हैं और यस, आप करते ही हैं। जब आप किसी की कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की फिजिकल बॉडी में आप कुछ भी हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी की फिजिकल बॉडी अच्छी हो रही है, तो वो जो एनर्जी को बाहर निकालेगा ना, बहुत रिलीफ की एनर्जी होगी, बहुत ब्लेसिंग की एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा वो खुद भी ब्लेस्ड फील करेगा। ऑफ कोर्स जो आदमी बीमार होता है, अगर आप उसी की एनर्जी को लें, लिटरली इसी सरफेस लेवल की बात करते हैं कि जो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार होगा, आप उसको हील करने के लिए कुछ भी मेडिसिन आप देंगे और वो हील हो रहा है, सो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? मटीरियली तो करेगा ही करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो साथ में अपनी ब्लेसिंग्स भी देगा, यू नो। तो दिस एनर्जी इज अबाउट पॉजिटिविटी। तो ये पॉजिटिविटी को कितना लेकर आ रहा है, तो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, यानी अर्थ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उसमें वो कुछ ना कुछ तो ऐड कर ही रहा है ना, तो उसके थ्रू कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो उससे प्लेनेट भी हील हो रहा है। इट मीन्स कि ये अर्थ भी हील हो रही है। सो यस, अगर आप और भी कुछ हीलिंग का काम कर रहे हैं तो फॉर श्योर, अगर आप करते हैं तो प्लीज करिए, उसके लिए कदम बढ़ाइए अपना, और उसको उसके साथ के साथ आप यहाँ पर जॉय की भी एनर्जी उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपसे जो रिलेटेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है ना, तब आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, यानी कि आपका जो अट्रैक्टिंग पावर है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि आपकी तरफ आप जो आपका सोल ट्राइब है उसको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। सो यस, ये एनर्जी यहाँ पर है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सॉरी, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 इज अबाउट योर हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस। तो हायर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस आपको बोला जा रहा है कि अपने चक्र को बैलेंस कीजिए। ओके, टोटल 12 चक्रास होते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ काम एनर्जी वर्क का करते हैं तो फॉर श्योर आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करना पड़ेगा, और आपको यूनिवर्स फुल सपोर्ट कर रहा है कि आपकी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर वही आपका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि आप ये जो हीलिंग वर्क है ये कुछ स्पिरिचुअलिटी को ऐड करके कुछ कर रहे हैं। सो यस, आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ही दूसरे लोगों को यहाँ पर आपके साथ जोड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मैसेज है पोटेंशियल, और आप वो पोटेंशियल रखते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव दैट पोटेंशियल। रिलैक्स एंड ट्यून इनटू योर पोटेंशियल। सो आपको बोला जा रहा है कि रिलैक्स कीजिए और अपनी जो पोटेंशियल है उसमें ट्यून कीजिए, उसके साथ ट्यून कीजिए। सो आपका सोल ट्राइब भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और आप जितना पॉजिटिव एनर्जी प्लेनेट को देंगे या प्लेनेट पे डालेंगे या यूनिवर्स को देंगे, तो वो
वापस आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइन यहाँ पर दिख रही हैं यूनिवर्स के साथ। ओके, पाइल नंबर 3। तो अब यहाँ पर देखेंगे बैक ऑफ द माइंड, यानी कि आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड आप क्या एनर्जीज को रख रहा है। तो यहाँ पर है लव ऑफ एनिमल्स। लुक, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन को मैसेजेस मिलते हैं ना, वो थ्रू एनिमल्स और बर्ड्स और नेचर, थ्रू नेचर मिल रहा है आपको। जो आपकी जो हीलिंग हुई है वो थ्रू नेचर हुई है। सो यस, आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत प्यार है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और जो भी क्रिएचर हैं यहाँ पर अर्थ पर जितने भी क्रिएचर हैं, आप सभी के लिए बहुत प्यार प्रेम रखते हैं अपने हार्ट में, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है आपका खुद का भी कोई पेट हो, ऑफ कोर्स। और आपकी हीलिंग हुई है, एक्चुअली आपकी हीलिंग हुई है। बर्ड्स के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है आपका, बर्ड्स के साथ, यस। और आपको इंट्यूशन भी मिलती हैं, या बर्ड से डाउनलोड्स भी बहुत मिलते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। सो यस, आपका सबकॉन्शियस में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। सो आप रेडी हो, आप प्लीज़ फुट फॉरवर्ड कीजिए, और अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो कीजिए ज़रूर। आपको सीखने की ज़रूरत है, और अगर आपको सीखने की ज़रूरत है, सॉरी, अगर आपको सीखने की ज़रूरत है तो सीखिए, और अगर आपको आता है तो प्लीज़ उसको इस प्लैनेट के जो और प्राणी हैं उनके साथ बांटिए। तो वो यहाँ पर है, सर्व कीजिए दूसरों को। सो यस, यहाँ पर है बी हार्मलेस। इफ़ यू ड्रॉ दिस कार्ड, योर गाइडेंस इज टू कनेक्ट विद एन एनिमल टुडे. Consider what you are learning from it and maintain an attitude of harmless as you telepathically offer greeting. Stay open for a response, a message, or a sense of connection. For an animal wishes to communicate something that will help you. Learn from animals and practice harmlessness. यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आपके साथ ना एनिमल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइन होती हैं, कि आप उनसे ही सीख रहे हैं कि कोई एनिमल की, बोलते हैं ना कि किसी एनिमल की कुछ क्वालिटी है, किसी एनिमल की कुछ क्वालिटी है, तो आप सभी को मर्ज कर रहे हैं, आप सभी से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और उनसे सीख कर ही यहाँ पर आपने अपनी हीलिंग की है, आपने अपने आप को अलाइन किया नेचर के साथ, आपने अपने आप को यूनिवर्स के साथ एज वेल एज अलाइन करने की कोशिश करी। सो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपका देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका इमीडिएट पास्ट में यहाँ पर मैसेज है पूल्स ऑफ एनर्जी। यस, आपने कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क किया है, कॉस्मिक हेल्प द कॉस्मॉस इज रेडी टू हेल्प यू, ऑफ कोर्स। अगर वाओ, द कॉस्मॉस इज रेडी टू हेल्प यू, तो आपको और किसकी हेल्प चाहिए जब आपको यूनिवर्स की हेल्प मिल रही है दी जा रही है, और आपको यहाँ पर बहुत चूजन वन लोग हैं, स्टार सीड्स मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस टर्म से अलाइन हो पाते हैं, फॉर श्योर यहाँ पर आप सर्व करने के लिए आए हैं। आप अपना एनर्जी वर्क सर्व करने के लिए आए हैं, और यूनिवर्स ने आपको चूज किया है उसके लिए। और आगे फुट फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत लोगों को हील कर सकते हैं, बहुत लोगों को हील कर सकते हैं। यस, your guidance is to call on the great cosmic pool of energy, for it is time now to manifest your dreams. Before you invoke the cosmic assistance, be still and focus on your vision. देखिए, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट। आपको चाहिए क्या, जिस भी एनर्जी को आप इन्वोक करना चाह रहे हैं, आपको उनसे चाहिए क्या। आपको बहुत क्लियर होना है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप इन्वोक किसे कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, लिटरली आपको चाहिए क्या, किस एनर्जी के रिगार्डिंग आप वर्क करना चाहते हैं। और बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तब तक आप एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो उसके बारे में तो सीखना ही पड़ेगा ना, उसके बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ आपको एनर्जी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा।
तो उसके लिए आप थोड़ा सा शाय फील ना करें, या ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको खुद ब खुद हेल्प कर रहा है। इट मीन्स कि आपकी ना एनर्जी ऐसी है कि आप खुद खुद ही जान पा रहे हैं, आपने नेचर के साथ खुद को इतना अलाइन किया है कि आप खुद ही जान पा रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। सो यस, आप थोड़ा सा शांत बैठिए, ये अभी यहाँ पर गाइडेंस है, थोड़ा सा शांत बैठिए और सोचिए उसके रिगार्डिंग आप काम कैसे करेंगे। यहाँ पर है आपका इमीडिएट फ्यूचर, यहाँ पर यूनिकॉर्न्स की एनर्जी है। सो वाओ, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर लिटरली। प्योरिटी, इफ यू ड्रॉ दिस कार्ड, द यूनिकॉर्न विश टू कनेक्ट विद यू। वाओ, find time to be quiet, preferably out in nature. Think about them and allow them to touch you with the qualities of dignity, love, beauty, and grace. They may offer you healing or reconnect you to your soul essence. Remain open to a message from them today. Be prepared for unicorn energy to touch you. यूनिकॉर्न्स की एनर्जी बहुत प्योर होती है, और यूनिकॉर्न्स बहुत ही मैजिकल एनिमल है, और यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है आपके कार्ड्स के थ्रू कि आपका जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा है। मदर गाया भी शायद आपको बहुत ज़्यादा हील कर रही हैं, या मदर गाया के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बहुत गहरा है एक्चुअली। तो आपको वही बोला जा रहा है कि अगर इस प्योरिटी को कनेक्ट करना है, इस प्योरिटी को अपने अंदर लाना है, तो शांत बैठिए, शांत बैठिए, नेचर में बैठिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। यही जो आपकी सबकॉन्शियस वाली एनर्जी है, यही एनर्जी आपको सरफेस लेवल पे देखने को मिलेगी, यही एनर्जी देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि यही मटीरियलाइज करवाएगी आपकी लाइफ में, चीज़ों को मटेरियलाइज करवाएगी आपकी लाइफ में। आई एम सो सॉरी। ओके, तो वही है, यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड को भी आप हील होने का मौका दें, क्योंकि यहाँ पर भी एक बच्चे की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सो यस, और ये आपको आपके ये जो एनर्जी है प्योरिटी की और हो सकता है कि आपके डाउनलोड्स में आपको यूनिकॉर्न बहुत दिखते हैं। आई डोंट नो, मुझे एकदम से मैसेज चैनल हुआ। सो यस, यहाँ पर आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न आप आजकल देख रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। सो यस, अब आपका देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड, और नेक्स्ट कार्ड आपको बता रहा है आपका डिस्टेंट फ्यूचर। तो डिस्टेंट फ्यूचर में यहाँ पर जो कार्ड है वो आपके लिए निकला है कंटम्पलेशन। ऑफ कोर्स दिस इज जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, आपको शांत बैठने की ज़रूरत है, यहाँ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कंटम्पलेशन की ज़रूरत है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वाइट टाइम इज बेनिफिशियल फॉर यू। चूजिंग दिस कार्ड सजेस्ट दैट दिस इज वुड हेल्प यू टू स्पेंड टाइम इन क्वाइट कंटम्पलेशन। दिस मे एनेबल यू टू क्लैरिटी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और रिसीव गाइडेंस अबाउट योर फ्यूचर। लोग यहाँ पर अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी ये काम है, हीलिंग का ही काम मुझे यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को लेकर भी ये हो सकता है, यस, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा फंबलिंग हुई। इट मीन्स कि आप शायद बोलने से घबराते हैं, या आप उसको जो भी आपके पास विजडम है उसको डिलीवर करने से घबरा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छे काम को करने के लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि थ्रोट चक्र को लेकर अगर आपका कोई फियर है, सो उसको जाने दीजिए। आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे, वो धीरे धीरे हील भी होगा, और धीरे धीरे उसको आप देखेंगे कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद क्या होता है। एक्सपीरियंस आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे एक्सपीरियंस होता है कि हाउ टू डिलीवर दीज थिंग्स, हाउ टू प्रोजेक्ट, हाउ टू सिंप्लीफाई, तो ये सब करने से पता चलती हैं। बैठे रह के फियर में रह के होने से नहीं पता चलती। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप उन चीज़ों को प्रोजेक्ट करोगे, जब आप उन चीज़ों को क्या बोलते हैं उस वर्ड को, वर्ड चैनल नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, जब उन चीज़ों को आप करना शुरू करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो तब उससे पता चलेगी ना कि ये कमी हुई थी।
अब जो कमी हुई थी आपको, आप तब उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, अब फिर तब आप उसको फिल्टर भी करेंगे, तब आप उसको आगे सुधारेंगे या कुछ और उसके लिए काम करेंगे। तो करेंगे तो तब ना, जब आप उसको पहले लेकर आएंगे सरफेस लेवल पे, तो धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाती हैं। आप शुरू कीजिए। ओके, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। अगर आप को नहीं समझ आ रहा है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पर देखिए अबंडेंट एनर्जी है, यहाँ पर रेनबो की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवर योर क्राउन चक्रा एज वेल। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर है हाउ टू अदर्स परसीव यू, हाउ टू अदर्स सी यू, एक्चुअली हीलिंग का कार्ड है। सो ये देखिए, दूसरे लोग आपको हीलर ही समझते हैं। आप किसी ना किसी हीलर से भी ये गाइडेंस ले सकते हैं, जो ये काम करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ऐसे किसी पर्सन से मिलिए जो ये काम करते हैं, जो आप करना चाह रहे हैं। वहां से आपको हीलिंग भी मिलेगी और आप समझ भी पाएंगे कि आपको करना कैसे है या स्टार्ट कैसे करना है, वो यहाँ पर बैलेंस है। और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आपको खुद भी हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत है, तो अपनी भी अगर आप यस चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग ही है यहाँ पर। सो यस, आपकी एनर्जी को भी थोड़ा सा ना यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है, तो आपको आंसर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। दूसरे लोग फॉर श्योर यहाँ पर समझते हैं कि आप में वो क्वालिटी है, ठीक है, आप वो नॉलेज रखते हैं, आप में वो क्वालिटी है, तो आप दूसरों को भी हील करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए। ओके, वो यहाँ पर एनर्जी है। सो यस, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर योर ग्रेटेस्ट होप्स और फियर्स। तो यहाँ पर आपके फियर्स और होप्स क्या हैं? यहाँ पर है माइंड कंट्रोल। ओह माय गॉड देखिए रोशनी बहुत है, सो कंट्रोल योर माइंड। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उसको मैनिपुलेट कीजिए, माइंड को मत करने दीजिए, माइंड को आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप में वो पावर है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ लेकर आता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक हायर बीइंग हैं, क्योंकि आप एक एनलाइटन सोल हैं। यहाँ पर वो मुझे नजर आ रहा है। कंसंट्रेशन, यस, और ये मेडिटेशन आपके लिए, कंटेम्पलेशन आपके लिए सिर्फ कंसंट्रेशन ही लेकर आती है। यहाँ पर आप त्राटक विधि होती है ना, वो आप करिए, वो बहुत बेनिफिशियल है फोकस करने के लिए। किसी भी चीज़ पर फोकस करके मेडिटेट कीजिए, फ्लेम पे फोकस कर सकते हैं आप, किसी भी एक एंटिटी कुछ भी ले लीजिए और उस पर फोकस कीजिए और मेडिटेट कीजिए। कंसंट्रेशन के लिए बहुत बेनिफिट वो देती है। योर गाइडेंस इज टू वॉच योर थॉट्स केयरफुली टुडे, फॉर एन अनडिसिप्लिन्ड माइंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड क्रिएट केओस। दूसरों की बातें सुनने से या दूसरों के कुछ भी कहने से हमारा खुद का माइंड इतना केओस पैदा कर देता है कि हम उसमें ही खो जाते हैं। यहाँ पर मुझे अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे वो कार्ड दिखाई दिया। तो अपने ही माइंड के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके, उनसे आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। दूसरे लोग वो देते हैं, और अगर आपका ये खुद का भी है, खुद का नहीं होता, खुद तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं, खुद तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हीलर समझते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं और दूसरे लोग भी आपको समझ रहे हैं, तो अपने माइंड को ये पावर मत दीजिए कि वो आपको, आपके माइंड में इतना कन्फ्लिक्ट पैदा कर दे कि आप खुद की जो पावर है या खुद का जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको हटा दे, उसको नकार दे। तो माइंड क्रिएट करता है एक केओस। तो आप माइंड को ऑर्डर करें, आप माइंड को ऑर्डर करें कि वो क्या सोचेगा, वो आपके हिसाब से सोचेगा।
अ पॉजिटिवली फोकस्ड माइंड इज अ टूल फॉर पावरफुल लीडरशिप। एक पॉजिटिव फोकस्ड माइंड ही होता है जो हमें लीडरशिप की पावर को फोकस जब हम लीडरशिप क्वालिटी में आते हैं ना, लीडरशिप क्वालिटी इज दैट कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कीजिए। ओके, कंसंट्रेट दिस पावर फॉर अ बेनिफिट ऑफ एवरीवन एंड फॉर योर ओन सेल्फ हीलिंग। कंसंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। ठीक है, तो अपनी जो एनर्जी है उनको अपने लिए और दूसरों के अच्छे के लिए यूज कीजिए, ना कि उसी में के अंदर आप खुद ही फंस जाएं। तो वो यहाँ पर आपके फियर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपका जो होप है, आपकी होप है एक्चुअली कि आपको लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन करना है। और अगर आप ये होप करते हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में मत जाइए, क्योंकि आप वो क्वालिटी रखते हैं, आपके अंदर है लीडरशिप क्वालिटी। ओके, सो हियर इज योर फाइनल आउटकम। तो फाइनल आउटकम कह रही है प्रेजेंस। वाओ, लिव इन द नाउ। ओ वाओ, your guidance is to be fully present emotionally as well as physically for yourself and others today. Look, यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि नाउ में रहिए, ना आप पास्ट की सोचिए, ना आप फ्यूचर की सोचिए, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में क्या है आपके पास, उस पर फोकस कीजिए। प्रेजेंट में आपके पास क्या है, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल। माइंड, बॉडी, स्पिरिट को अलाइन कीजिए यहाँ पर और आगे बढ़िए। यू हैव दैट पावर। नाउ मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। द पास्ट इज गॉन, द churning about it is wasted energy. The future is yet to be written for you. Manifest in with your current thoughts. आप अपने करंट थॉट के हिसाब से अपना जो फ्यूचर है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर योर माइंड फोकस इन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। अपने माइंड को ऐसा बनाइए, इतना फोकस कीजिए कि वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर सके और ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव रहे, कुछ ना कुछ बिल्ड करता रहे, आपके हायर गुड के लिए। तो उसको ऐसे काम करवाना है, आपको काम करवाना है अपने माइंड से। सो यस, फाइल नंबर 3, आपकी फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपने चूज किया है ड्यूमोरटराइट। आई डोंट नो, आज मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ चीज़ें वर्ड्स को। यहाँ पर है आर्केंजल रेजियल। आई सी लाइफ फ्रॉम अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव। आई हैव, यहाँ पर आप इसको खुद भी रीड करिए। आई हैव एनहेंस्ड मेंटली एक्यूटी। I magnetically attract peaceful, thoughtful people into my circle. I intuitively know what I need to know when I need it. I am grateful for assistance from the heavenly realm. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आप डेली अफर्म भी कर सकते हैं अपने लिए। ओके, यहाँ पर मुझे आप पता है क्लियर वॉइंट बनते नजर आ रहे हैं, आपको चीज़ें सुनाई दे जाती हैं खुद ब खुद, जो आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पर वही मुझे नज़र भी आ रहा है कि आप क्लियर वॉइंट बन रहे हैं। यहाँ पर आपको खुद बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स है ना, आर्केंजल रेजियल जो हैं वो ये बताते हैं कि आपके अंदर जो भी गिफ्ट और टैलेंट दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, उसको एम्ब्रेस करिए। यहाँ पर क्लियर वॉइस की मुझे एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया कि नजर आ रही है। और यहाँ पर पता है मुझे ये लग रहा है कि आप जो भी मिस्ट्रीज हैं उनको अपने डाउनलोड्स के थ्रू देख पाते हैं या जान पाते हैं या सिंक कर पाते हैं उनके साथ। तो उसको जब आप डिलीवर करेंगे या उसको जब आप डिलीवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, तब आप उस एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप समझ पाएंगे कि आपके पास कितनी पावर है, आपके पास क्या पावर है। ये ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती पावर्स। यूनिवर्स कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं जिनको चूज किया जाता है और आप उनमें से एक हैं।
सो यस, फाइल नंबर 3 यही आप लोगों के लिए रीडिंग थी आज। अगर आपसे रेजोनेट हो पाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप रीडिंग के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू बोलना चाहूँगी इस रीडिंग पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और इस चैनल को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।